सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। इस गीत की पंक्तियां आज भी युवा हृदय को उत्साह से भर देती है। ये पंक्तियां हैं काकोरी कांड के महानायक, क्रांतिकारी कवि और एक शायर राम प्रसाद बिस्मिल की, जिसे सुनकर ही पता चलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल के भीतर अंग्रेजों के प्रति कितनी आग थी। ये एक ऐसे देश प्रेमी थे जिन्होंने आजादी के लिए अपनी लिखी किताबें बेचकर हथियार खरीदे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खीरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को घर में सभी लोग प्यार से राम कहकर ही पुकारते थे। राम प्रसाद ने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में माँ त्रिवेदी नाम का एक संगठन बनाया था। इस दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से राम प्रसाद ने जून 1918 में 3 डकैतियां भी डाली थी। बता दें कि राम प्रसाद काकोरी कांड के महानायक थे। दरअसल पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने 7 मार्च 1925 को बीजपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु कुछ विशेष धन प्राप्त नहीं हो पाया। इन राजनीतिक डकैतियों में उनके साथी भी मारे गए थे, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि वे अब केवल सरकारी खजाने को ही लूटा करेंगे। सरकारी खजाना लूटने के इरादे से शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन में बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी आदि जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन चंद्र बख्शी आदि जैसे क्रांतिकारी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जैसे ही लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। बक्से को खोलने की कोशिशें की गई, लेकिन वह नहीं खुला तो हथौड़े से बक्सा खोला गया और खजाना लूट लिया गया। लेकिन जल्दी के कारण चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़े के कुछ थैले वहीं छूट गए। ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को काफी गंभीरता से लिया और CID इंस्पेक्टर RA हाटन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तरार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन के अंदर जज हैमिल्टन ने 115 पृष्ठों के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और डकैती को ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश बताया। राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने 26 अक्टूबर 1925 को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने शाहजहांपुर के बनारसी को सरकारी गवाह बनाया। बनारसी वही व्यक्ति था जो कभी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कपड़ों के व्यापार में साझेदार हुआ करता था। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा में इस बात का जिक्र है कि 18 महीने तक चले इस मुकदमे के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बता दें कि फांसी लगने के एक दिन पहले राम प्रसाद की मां मूलमती उनसे मिलने गई। मां को देखकर राम प्रसाद की आंखों से आंसू निकल पड़े। राम प्रसाद की आंखों में आंसू देखकर मां बोली, बेटा ये क्या है? मैं अपने पुत्र को नायक मानती हूँ। मैं सोचती थी कि मेरे बेटे का नाम सुनकर अंग्रेज सरकार भय से कांपने लगती है, पर यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र मृत्यु को सामने देखकर डर जाएगा। यदि तुम्हें इस तरह रोते हुए मौत को गले लगाना था तो इस राह पर चले ही क्यों? राम प्रसाद की मां के इस वचन को सुनकर पास खड़े सैनिक दंग रह गए। राम प्रसाद ने उत्तर देते हुए कहा,
कि मेरी प्यारी माँ, ये डर के आंसू नहीं हैं और ना ही मुझे मृत्यु से डर लगता है। ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं कि आप जैसी बहादुर माँ का पुत्र होने की खुशी है जो आंखों से अश्रु बनकर झलक पड़ी है। 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात के बाद सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में राजेंद्र लाहड़ी को सजा दी गई। फिर सोमवार 19 दिसंबर 1927 के ही दिन 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल और रोशन सिंह को इलाहाबाद में सजा दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस प्रकार भारत माँ की सेवा में सर काटने की तमन्ना रखने वाले भारत माँ का ये वीर सपूत ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर सपूत को उनके बलिदान दिवस पर सभी भारतीय और सुदर्शन परिवार की ओर से सत नमन। अब एक नोट सभी दर्शकों के लिए, अगर आपको क्रांतिकारी राजेंद्र लाहड़ी के बारे में जानना है जो कि इस काकोरी कांड के मास्टरमाइंड थे, तो आप हमारे चैनल पे इसका सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।